तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल और अशांति के कारण भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र में कुछ अनिश्चितता आई है। यानी कि भारत के कपड़ा बाजार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि अब ये कहना मुश्किल है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर होगा, लेकिन बांग्लादेश को इतना पता होना चाहिए कि अगर भारत का नुकसान होगा तो उसका कई गुना ज्यादा बांग्लादेश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जल्द ही इन समस्याओं का समाधान कर लेगी। एक तरह से सीतारमण जी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि औकात में आकर सबसे पहले शांति व्यवस्था की बहाली की जाए और फिर व्यापार को पुनः सुचारू ढंग से चालू किया जाए। सीतारमण ने बताया कि भारतीय व्यापारियों ने बांग्लादेश में भरोसे के साथ निवेश किया है, जिससे वहां निर्यात बढ़ा है और अधिक नौकरियां भी पैदा हुई है। ये बात बिल्कुल सच है कि भारतीय व्यापारियों के कारण ही बांग्लादेश जिंदा है। अगर भारत के व्यापारी वहां निवेश न किए होते तो वहां मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और निर्यात ही नहीं बढ़ता, जिसके कारण नौकरी भी पैदा नहीं होती और फिर बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से भी बुरी हो सकती थी। भारत की नीति है कि कम आय वाले देशों को उदार आयात की अनुमति दी जाए, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ है कि भारत की सरकार कम आय वाले देशों जैसे बांग्लादेश से सामान मंगाने पर ज्यादा टैक्स या रोक नहीं लगाती। इस वजह से बांग्लादेश अपने सामान को भारत में आसानी से बेच सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ रखी है और उसे 1 किलो आटा खरीदने के लिए भी IMF से परमिशन लेनी पड़ती है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में नया शासन जल्द ही समस्या का समाधान करेगा ताकि दोनों देशों के लोग सामान्य स्थिति में लौट सकें। साथ ही भारत ने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि खासकर तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग ने बांग्लादेश में अच्छा निवेश किया है और वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर तमिलनाडु के सारे व्यापारी और उद्योग वापस भारत में शिफ्ट कर जाएं, तो फिर बांग्लादेश की GDP में बहुत भारी नुकसान देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से भारत को निर्यात भी बढ़ा है। हालांकि वहां की स्थिति के कारण कपड़ा और बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है। सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय निवेश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने अपने शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे बांग्लादेश को नर्क बना दिया, 500 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया, शेख हसीना को देश छोड़ने को मजबूर किया और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की। लेकिन इस गंभीर संकट की घड़ी में एक बार फिर से भारत ने शेख हसीना की मदद की है और अब शेख हसीना के समर्थकों ने बांग्लादेश में सारा खेल ही पलट दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही शेख हसीना की वापसी होगी और दंगा भड़काने वाले छात्र जेल में डाल दिए जाएंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश में बुलाने के लिए जोरदार समर्थन और प्रदर्शन दोनों हो रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी का नाम आवामी लीग है और अब उसने बांग्लादेश में प्रदर्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में 10 अगस्त को आवामी लीग के हजारों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सेना के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल मचाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन को आग लगा दी और एक जवान का हथियार भी छीन लिया। यानी कि शेख हसीना के समर्थकों के पास अब हथियार भी जुटने लगे हैं। माना जा रहा है कि बॉर्डर के रास्ते भारत ने भी कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके कारण शेख हसीना के समर्थकों में नया जोश देखने को मिल रहा है। साम दाम दंड भेद लगाकर भारत इस कोशिश में जुटा है ताकि फिर से शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, तभी जाकर वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सकते हैं। भारत की मदद के बिना शेख हसीना के समर्थकों को हिम्मत नहीं मिलती और अब उन्होंने तहलका मचाना शुरू कर दिया है। आवामी लीग की भीषण प्रदर्शन में सेना के 5 जवानों समेत 15 लोग घायल हुए हैं। 2 पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन तभी रुकेगा जब उनकी प्रिय लीडर शेख हसीना वापस बांग्लादेश आएंगी। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के अनुसार आवामी लीग ने शेख हसीना की वापसी की मांग को लेकर रैली बुलाई थी, जिसमें गोपीनाथपुर और जलालाबाद यूनियन के हजारों नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली को देखकर मोहम्मद यूनुस और उनके दोनों छात्र मंत्री बेहद घबरा गए हैं और अब उन्हें लगने लगा है कि किसी भी वक्त सत्ता शेख हसीना के हाथ में जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हसीना ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि शेख हसीना के समर्थकों ने आखिर क्या किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की मांग करते हुए हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने ढाका खुलना राजमार्ग को बंद कर दिया। रास्ता खुलवाने के लिए सेना के जवानों की एक टीम मौके पर पहुंची।
सेना ने जब उन्हें हटने का निर्देश दिया तो भीड़ ने उन पर ईंट फेंकनी शुरू कर दी। फिर भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इस पर भीड़ भड़क गई और जवानों पर हमला कर दिया। सेना के जवानों को बचने के लिए एक घर में शरण लेनी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि शेख हसीना समर्थक अब उग्र हो चुके हैं और भारी बवाल मचाने को तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने एक जवान से हथियार भी छीन लिया और उनके वाहन को आग के हवाले कर दिया। संघर्ष में सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। गोपालगंज, जो कि शेख हसीना का गृह जिला है, वहां आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिर पर कफन बांधकर शेख हसीना की वापसी की कसम खाई। उनका मानना है कि वो शेख हसीना को पूरी सुरक्षा के साथ वापस बांग्लादेश ले आएंगे और उन्हें अपना नेता चुनेंगे। गोपालगंज के कोटालीपारा में हजारों आवामी लीग कार्यकर्ताओं ने कहा कि शेख हसीना को जबरदस्ती देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वे संघर्ष करके उन्हें वापस लाएंगे। गोपालगंज जिला आवामी लीग के अध्यक्ष महबूब अली खान ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर के सामने सभी को शपथ दिलाई और कहा कि जब तक शेख हसीना की वापसी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और पूरे देश में भीषण प्रदर्शन और दंगा करा देंगे। आगे जानेंगे कि भारत ने व्यापार को लेकर बांग्लादेश को कौन सी बड़ी धमकी दी है, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री कांपने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।